हेलो, वेलकम बैक टू प्रताप हाउस क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज आइए पढ़ते हैं हम लोग क्या 11th का एक बेहतरीन सा टॉपिक सेट थ्योरी में सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। यानी कि अभी तक तो आपने सेट में पढ़ा है क्या कि सेट क्या होते हैं, सेट के रिप्रेजेंटेशन क्या थे, सेट कितने प्रकार के होते थे, फिर इसमें यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, डिमॉर्गन्स लॉ, ये सब कुछ आपने पढ़ा। अब आइए हम पढ़ते हैं कि सेट के कार्डिनल नंबर से रिलेटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सेट है फाइनाइट सेट, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है तो Na इक्वल्स टू क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या है उसको आप रिप्रेजेंट करता है क्या, Na। यानी कि अगर हम ये कहते हैं क्या, इफ A इक्वल्स टू क्या है, ABCD है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन नंबर ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। अगर हमने ये कह दिया इफ B इक्वल्स टू क्या है आपका, AEIOU, तो आप देख रहे हो क्या कि यानी कार्डिनल नंबर ऑफ B इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है आपका, 5 हो जा रहा है। तो अब इसी पर यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए 4 है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 5 है, तो इसका यूनियन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट होगा, इसी की हमको क्या करना है, चर्चा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ फार्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिससे आप कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, फिर 3 सेट पे हम आगे चलेंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर डिमॉर्गन्स पे कार्डिनल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे एक एक करके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फार्मूला जिससे कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट होगा। ओके, ये देखिए क्या, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, पी है, एंड नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है, क्यू है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन पहला फार्मूला, यानी अगर हमको निकालना होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। जैसे आपको पता है क्या कि यह क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है U, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है आपका, एक सेट है मान लीजिए A, ये कार्डिनल, ये क्या है आपका सेट B। ओके, ये सेट A है और ये सेट B है। आपका A यूनियन B का मतलब क्या हुआ, पूरा A पूरा B, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कुछ देर के लिए कि मान लीजिए A कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल A में है, B कोई एलिमेंट है जो केवल B में है, और C कोई एलिमेंट है जो A और B दोनों में है। इसका मतलब है क्या कि अगर कुछ देर के लिए मान लें, लेट स्मॉल a बी एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ओनली किसमें, ए, ओनली ए। स्मॉल बी क्या है, बी एन एलिमेंट ओनली इन बी। स्मॉल सी क्या है, बोथ ए एंड बी। तो हम कह सकते हैं क्या, देन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए प्लस सी, बी में कितने एलिमेंट हैं, बी प्लस सी। तो हम कह सकते हैं शो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए बी सी। तो हम कहेंगे यानी दैट इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे लिख सकते हैं, ए में कितने एलिमेंट है, ए प्लस सी, बी में कितने एलिमेंट है, बी प्लस सी, और ए और बी दोनों में कितने हैं, सी हैं। तो सी से सी क्या हो गया, कैंसिल हुआ, तो क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। ओके, यानी आपने देखा क्या कि अगर केवल ए में ए है, केवल बी में बी है, और दोनों में क्या है, सी है, तो ए में टोटल ए में कितने हो जाएंगे, ए प्लस सी, टोटल बी में कितने हो जाएंगे, बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा
तो यूनियन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी रख के देखते हैं क्या वेरीफाइड होता है। तो नंबर ऑफ ए की मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस सी, नंबर ऑफ बी मतलब बी प्लस सी, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, सी है, तो सी से सी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो इस तरह से आप देखते हैं क्या कि अगर ए कार्डिनल, ए की संख्या पता है, बी की संख्या पता है और इंटरसेक्शन की संख्या पता है, तो यूनियन की संख्या को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको क्या यूनियन पता हो और दोनों का सेट पता हो तो आप इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, इससे दूसरे तरीके से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर आपका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और यही माइनस इधर आएगा, ये प्लस इधर चला जाएगा, तो माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना। ओके, अगर मान लीजिए कहते हैं क्या, इफ ए कोई क्या है, सेट है, बी सेट, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। तो हम कह सकते हैं यानी शो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये ध्यान रखिएगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के समीशन यूनिवर्सल सेट के बराबर होते हैं। क्या कि आपको पता है ए मतलब ए में बिलोंग होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए में बिलोंग नहीं होगा। इसका मतलब है क्या कि अगर हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है, यू है, और ये है आपका ए, कोई ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि बाहर वाला, ए मतलब कि ये, तो इसका और पूरा बाहर वाले का समीशन यूनिवर्सल तो होगा ना, तो यही दैट इज। ओके, अब इसी में आइए तीसरा पढ़ते जाते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे क्या, नंबर ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस करना हो तो डिफरेंस को हम लोग बताए थे क्या कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है इसको। ओके, यानी इसको कहेंगे ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ए माइनस बी, यानी नंबर ऑफ ए में से आप क्या कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो इससे फाइंड आउट हो जाएगा। चौथा क्या कहता है कि अगर मान लीजिए अगर हमको b माइनस से फाइंड आउट करना है, यानी नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके, अब इसी में एक आता है a सिमेट्रिक b, यानी अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ a सिमेट्रिक b, a सिमेट्रिक b, a सिमेट्रिक b मतलब a सिमेट्रिक b का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक बी मतलब ए माइनस बी, और यूनियन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। यानी कि ए सिमेट्रिक बी का मतलब क्या होता है, केवल एक में हो, यानी एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए एंड बी, यानी एग्जैक्टली वन ऑफ ए सेट्स ए एंड बी, यानी केवल ए में हो या केवल बी में हो। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, आपका नंबर ऑफ ए माइनस बी अब प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, और यूनियन का मतलब होता है माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो आपको पता है ए माइनस बी या बी माइनस ए दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, सिंस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो हम कह सकते हैं यानी देन इनका अगर कार्डिनल नंबर आपको निकालना हो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए का अगर कार्डिनल नंबर ना हो तो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा क्या, यानी ए सिमेट्रिक बी इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ ए माइनस बी अब प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए और बी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और एक कितना मिलकर हो जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे कह देंगे नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक बी। ये होगा ए सिमेट्रिक बी का मतलब, यानी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे कहते हैं ए सिमेट्रिक बी, यानी एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए एंड बी। यानी एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, आपका अगर मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू, और ये कोई सेट है ए और ये सेट है कोई बी, तो इसका मतलब है क्या कि एग्जैक्टली वन का मतलब या तो इस ए में हो या तो केवल किस में हो, बी में। इसका मतलब ये होता है।
ठीक है ये ठीक। अब आइए थोड़ा सा, अब a माइनस बी, बी माइनस ए हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम डिमॉर्गन्स की तरफ चलते हैं। डिमॉर्गन्स के लिए यानी नंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो इसको क्या लिखते हो डिमॉर्गन को, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब कॉम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपको पता है यूनिवर्सल में से वो वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। बस कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब है। यानी इसका मतलब है क्या, यानी डेट इज अगर आपको निकालना होगा नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप नंबर ऑफ यू और माइनस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आपको अभी बताया मैंने कि ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस होगा तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ यू। ओके, तो यानी किसी का भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो यूनिवर्सल में से उस वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, माइनस। आइए आखिरी अगला देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर पूछा हो तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल में से आप क्या कीजिएगा, इसके इंटरसेक्शन के कार्डिनल नंबर को आप माइनस कर देंगे। ओके, तो ये रहा आपका डिमॉर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी ये डिमॉर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके मिल गए दो, ठीक है। अब इससे आपको कोई क्वेश्चन अगर निकालना होगा दो सेट्स में, अगर यानी दो सेट्स में आपको निकालना होगा आपको, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली कहे क्या, एग्जैक्टली ए, यानी एग्जैक्टली ए की बात करेगा, कहीं कह दिया एग्जैक्टली ए, तो एग्जैक्टली ए का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी। ओके, यानी कहीं कहे एग्जैक्टली बी, केवल एग्जैक्टली बी के कहेगा तो यानी कहेंगे नंबर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी कहेगा तो हम कह देंगे ए माइनस बी, वही एसिमेट्रिक बी। ठीक है, अब फिर या कहे आइदर ए और बी, अगर ऐसे कहे तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी कहे। फिर कहे बोथ ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करेगा। ठीक है, अब आइए तीन सेट्स में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि अब तो ये दो सेट्स में रहा, यानी अब पढ़ेंगे सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थ्री फाइनाइट सेट्स। यानी तीन फाइनाइट सेट्स पे अब हमको पढ़ना है, अभी तक हम दो फाइनाइट सेट्स पे पढ़ रहे थे। ओके, मान लेते हैं क्या, लेट ए बी सी बी थ्री फाइनाइट सेट्स, थ्री फाइनाइट सेट्स। तो पहला इसमें क्या होगा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम यानी आइदर ए आइदर बी और सी। यानी क्या होगा, इसका मतलब आइदर ए का मतलब हो जाएगा यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है पहला, यानी कि अगर आपको क्या हो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ए बी सी को ऐड करेंगे, इंटरसेक्शंस के तीनों को माइनस करेंगे और तीनों के इंटरसेक्शंस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इसी में ये कहा था एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो एग्जैक्टली अगर वन ऑफ देम की बात करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यानी एग्जैक्टली वन ऑफ देम एंड नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी। ये होता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम। यानी कि अगर तीनों में से किसी एक में, यानी एग्जैक्टली वन ऑफ देम का सेंस क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई क्या है, ये है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट U है और यहाँ पे कह दिया सेट A है, सेट B है और ये सेट C है, A B C। तो एग्जैक्टली वन का मतलब इसकी बात करेगा, केवल ये और केवल ये, यानी ये एग्जैक्टली का ये मतलब हुआ, यानी केवल A में हो, केवल B में हो और केवल किस में हो, C में हो। तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ
सी इंटरसेक्शन ए अब प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये तो रहा क्या एग्जैक्टली 1। अब आइए एग्जैक्टली 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी एंड सी। एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए एंड बी एंड सी। इसका मतलब है क्या कि अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, यहाँ देखिए कोई यूनिवर्सल सेट है, आपके पास यू है, कोई हमारे पास सेट है ए, ये कोई सेट है हमारे पास क्या बी, और यहाँ कोई सेट है आपके पास क्या सी। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली 2 यानी ए एंड बी बोथ। फिर क्या कह दिया? बी ए एंड सी। फिर कह दिया है क्या? बी और सी। ये एग्जैक्टली 2 है। यानी एग्जैक्टली 2 का सेंस क्या हो जाएगा? इसको अगर आपको फाइंड करना होगा तो हम कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है आपका एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी सी। ठीक है, यानी इसी को हम बोलेंगे क्या? एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी सी। अब इसी में आता है क्या, एक आता है क्या, अगर कह दिया होता है एटलीस्ट 1 ऑफ सेट्स ए बी सी, यानी ए बी सी यानी तीनों में एटलीस्ट 1 का होता है, इसका मतलब होता है यूनियन निकालिए। इसका मतलब क्या निकालिए? यूनियन है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसी में कहा होता है क्या? एटलीस्ट 2 कहा होता है। एटलीस्ट 2 यानी कम से कम 2। एटलीस्ट 2 ऑफ सेट्स ए बी और सी। इसमें एटलीस्ट अगर कहा होता एटलीस्ट 2 का होता तो इसका फार्मूला हो जाता क्या? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि एटलीस्ट 1 कहेगा यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। एटलीस्ट 2 कहेगा तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन तीनों के इंटरसेक्शन को जोड़ के और तीनों के इंटरसेक्शन के दुगुने को माइनस कर देंगे। अगर क्या होता है एग्जैक्टली 1 कहा होता है, एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर कहता है एग्जैक्टली 2 तो एग्जैक्टली 2 के सामने है आपके पास, यानी एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 निकल गया। फिर क्या? एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 भी निकल गया। आपका सारा कुछ फार्मूला आपके सामने है। इस तरह से आपको फाइंड आउट कर लेंगे, यानी 3 सेट्स होंगे तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसका एक एल्जेब्रिक मेथड भी होता है, यानी एल्जेब्रिक मेथड के हिसाब से तो कोई क्वेश्चन लेंगे हम लोग और क्वेश्चन के हिसाब से हम बताएंगे कि इसका एल्जेब्रिक मेथड भी होता है। फार्मूले से तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं डायरेक्टली कि अगर मान लीजिए कह दिया होता है क्या कि फिजिक्स पढ़ने वाले की संख्या क्या है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले की संख्या क्या है, मैथ पढ़ने वाले की संख्या क्या है, दिया है तीनों पढ़ने वाले की संख्या है। तो ठीक है, तो कहता है एग्जैक्टली मैथ पढ़ने वाले की संख्या बता दीजिए, एग्जैक्टली फिजिक्स की संख्या बता दीजिए, एग्जैक्टली क्या केवल ओनली की बात कर दे। अगर केवल किसकी बात करे? ओनली की बात करेगा। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी। ओके, आइए अब हम चर्चा करते हैं क्या। अभी 3 सेट्स पे हमने पढ़ा क्या? एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2 एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2, यह सब हमने पढ़ा। अब केवल ओनली ए कह देता, ओनली बी कह देता, ओनली सी करता, तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं? यानी कहता क्या, यानी पहला इसमें पढ़ते क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ओनली ए, यानी ओनली ए की बात करता। तो ओनली ए मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ केवल ए में हो, यानी ए में हो मतलब क्या? बी में नहीं हो और सी में भी नहीं हो, यानी जिसमें नहीं होगा उसका कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, सबका इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन। अब इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी डेट इज हम ये कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है क्या
कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लेते हैं। तो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए में से आप क्या माइनस करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप माइनस कर देंगे। ओके, माइनस किया तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ ए माइनस, अब इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और क्या होगा फिर ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो अब आपको पता है कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर कैसे निकाला जाता है, यानी नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अंदर लिखिए, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, पहले एक को फिर दूसरे को फिर माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही है क्या, ओनली इन ए, ओनली इन ए। मतलब क्या, इस रिजल्ट से आपने क्या देखा, अगर केवल ए की संख्या निकालनी है तो नंबर ऑफ ए को आप लिख दीजिए। अब ए से बी वाले इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए, ए से सी वाले को इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए, यानी कि आप देख रहे हैं केवल ए को निकालना है, तो ए को निकालना है तो ए में तो ये भी है ना, यानी ये है तो ये है, तो यानी इसको क्या कर दिया आपने, ए माइनस बी, यानी इसको ए इंटरसेक्शन बी पूरा को माइनस कर दिया आपने। तो अब क्या बच गया, हमारे पास इतना बच गया। अब इतना बच गया, फिर क्या करें हम, फिर क्या किए, अब ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, यानी फिर इतना घटा दिया आपने, इतना घटा दिया तो ये तो दो बार घट गया ना, एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार इसको आपने ऐड कर दिया तो आपको ये फाइंड आउट हुआ। ये क्या है पूरा आपका, ये क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी है, ये क्या आपका ए इंटरसेक्शन सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, तो ये तो दो बार माइनस हो गया ना, तो जब दो बार माइनस हुआ यानी एक बार ऐड कर देंगे तो केवल इसकी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर केवल बी की निकालनी होगी तो नंबर ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे, और उसके बाद से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि अब इससे आप ये कह सकते हैं, इससे आप ये कह सकते हैं क्या, कि अगर हमको क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन बी अगर फाइंड आउट करना है तो आप फार्मूले में डायरेक्टली लिखोगे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है क्या, कि बी में से आप माइनस करोगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, यानी ए इंटरसेक्शन बी को आपने माइनस कर दिया, फिर किसको माइनस करोगे, बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करोगे, और किसे ऐड करोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा आपका क्या, ओनली इन बी। फिर क्या हो जाएगा, तीसरा ओनली इन सी की बात करेगा, ओनली इन सी। अब सब निकल गया। अब इससे आपको अलजेब्रिक मेथड की अभी जरूरत नहीं है, आप फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी नंबर आप केवल सी की बात करेगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी दोनों नहीं है तो इस पर कॉम्प्लीमेंट लगेंगे। यानी क्या होगा, नंबर आप सी में से माइनस करेंगे सी और ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी सी और ए का इंटरसेक्शन, फिर क्या करेंगे, सी और बी का इंटरसेक्शन, और फिर ऐड किस करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये हो गया आपका किसका, सी के लिए, ओनली बी ओनली सी ओनली बी। ओके, इससे आप अलजेब्रिक मेथड अगर आपको नहीं भी पता है, यानी ए बी सी करके, तो उसका हम अभी एक क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, अगर उसका आपको नहीं भी पता है तो आप डायरेक्टली इससे भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला। ओके, यानी कि आपके पास एटलीस्ट 1 कहेगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी के कार्डिनल नंबर से निकाल लीजिए। एटलीस्ट 2 कहेगा तो क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एग्जैक्टली 1 कहेगा तो भी पता है, एग्जैक्टली 2 कहेगा तो भी पता है आपको। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। ओनली ए कहेगा तो आपको बताया मैंने, ओनली बी कहेगा तो भी बताया, ओनली सी कहेगा तो भी। ओके, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, यानी जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, अब आइए थोड़ा सा एक स्टेट एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के हिसाब से आपको हम बताएंगे कि कैसे हम अलजेब्रिक मेथड का, यानी स्टेट थ्योरी का ना यूज करके अलजेब्रिक मेथड का यूज करके हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, 75 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 175 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच उसमें से 100 बच्चों ने मैथ लिया, फिर 70 बच्चों ने फिजिक्स लिया, 46 बच्चों ने केमिस्ट्री लिया, ठीक है, 30 बच्चों ने मैथ और फिजिक्स दोनों लिया,
23 बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया, जबकि 28 बच्चों ने क्या केमिस्ट्री और मैथ लिया। 18 बच्चों ने तीनों सब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है, तो अब बताना है क्या कि केवल मैथ कितने बच्चे पढ़े, केवल फिजिक्स कितने बच्चे पढ़े, केवल केमिस्ट्री कितने बच्चे पढ़े, कोई सब्जेक्ट किसी ने नहीं पढ़ा। ये भी होता है नॉन ऑफ सब्जेक्ट्स ABC, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करा लीजिए, एक वेन डायग्राम बनाइए। एक वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम बना लिया आपने, एक सेट A बनाया जो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको मैथ्स को। फिर एक सब्जेक्ट आपने सेट B बनाया, ये किसको शो करता है, फिजिक्स को। और एक और सेट बनाया आपने क्या, C, जो कि केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है, गिवन डायरेक्ट क्या दिया है, यानी हमारे पास दिया है क्या कि सर 100 बच्चों ने क्या लिया है, मैथ्स लिया है, तो नंबर ऑफ A इक्वल्स टू 100। फिर आपके पास फिजिक्स कितने बच्चों ने लिया है, 70 बच्चों ने, और नंबर ऑफ केमिस्ट्री की बच्चों की संख्या क्या है, 46। मैथ्स और फिजिक्स यानी A इंटरसेक्शन B, दोनों की कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन C यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री की संख्या कितनी है, 30, ये 23। और मैथ और फिजिक्स की संख्या कितनी है, मैथ और केमिस्ट्री की संख्या, मैथ और केमिस्ट्री 28। और ऑल 3 क्या है, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू क्या है, आपके पास 18 बच्चे हैं। तो केवल किसकी बात कर रहा है, कह देता क्या, ओनली मैथ्स की बात करता है। तो ओनली मैथ्स की बात करेगा तो क्या केवल A की बात कर रहा है, यानी B और C की बात नहीं कर रहा है। तो नहीं करेगा तो इंटरसेक्शन लग जाएंगे। तो जिस पर इंटरसेक्शन लगता है, जो बचता है उसको आप पहले लिख देते हैं, और जिस पर इंटरसेक्शन लेता है उसका इसका माइनस, यानी माइनस A इंटरसेक्शन B, और फिर A से C का इंटरसेक्शन, अब प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो कैसे होगा, नंबर ऑफ A की वैल्यू कितनी है, 100, और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है, 30, A इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है, 28, अब प्लस 18। तो क्या हो जाएगा, 100 में से 30 घट जाएगा 70, और इसमें से ये घट जाएगा 18, तो -10, यानी कि 60 ऐसे बच्चे होंगे जो केवल मैथ्स पढ़ेंगे, यानी 60 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग ओनली मैथ्स। ओके, यानी ये इस तरह से, और इसी तरह से फिजिक्स निकालेंगे, केमिस्ट्री निकालेंगे। अब यही कोई पूछ देता नॉन ऑफ सब्जेक्ट, यानी नॉन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता, डायरेक्टली यहां देख लीजिए, कहता क्या कि नॉन ऑफ सब्जेक्ट, नॉन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कोई सब्जेक्ट है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं मतलब क्या, सब पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हो जाएगा क्या, इस तरह से लिख सकते हैं, यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C को आप क्या कर देंगे, माइनस, यानी यूनिवर्सल की संख्या कितनी है, 175, और माइनस इसकी वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका क्या होगा, नॉन ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगी, ये नॉन ऑफ सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आपको कहीं सेट थ्योरी ये फार्मूला आपको भूल जाए सर, कि हम बताएं और आपको भूल जाए, तो कैसे करेंगे, आइए हम एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। एंड अब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली मैथ्स A पढ़ रहा है, ये B, ये C, ये D, ये E, F और G। ठीक है ना। अब आप यानी देख रहे हैं क्या कि मैथ्स की संख्या कितनी है, 100 है। तो मैथ्स कौन कौन पढ़ रहा है, A B C D, यानी हमारे पास एक इक्वेशन बना, A + B + C D इक्वल्स टू D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिजिक्स कितने पढ़ रहे हैं, B + C + E + F इक्वल्स टू 70, इक्वेशन नंबर सेकेंड। केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं, C + D + F + G इक्वल्स टू क्या है, 46, इक्वेशन नंबर थर्ड। मैथ और फिजिक्स, तो मैथ और फिजिक्स केवल पढ़ रहे हैं क्या, B और C, तो B + C की वैल्यू कितना है, 30 है, ये चौथा इक्वेशन। ठीक है, B और C, तो B और C यानी C और F कितने पढ़ रहे हैं, कितना हो रहा है, 23, ये आपका पांचवा इक्वेशन। उसके बाद से क्या कर रहा है, मैथ और केमिस्ट्री, तो मैथ और केमिस्ट्री यानी C + D की वैल्यू कितने हैं सर, C और D की वैल्यू कितनी है, 28, ये आपका हो जाएगा 6ठा इक्वेशन। और कह रहा है तीनों सब्जेक्ट यानी C की वैल्यू कितना है सर,
18, ये आपका 7वां। अब जब C की वैल्यू 18 हो गई तो यहाँ पे उठा कर रख देंगे तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। यहाँ पे 18 आपने रखा तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। यानी F की वैल्यू आपका मिल गया क्या, 5। C की वैल्यू आपका कितना है, 18 है। D की वैल्यू कितना निकला है, 10। देखते जाइए। अब यहाँ C की वैल्यू क्या रखेंगे, 18 रखेंगे तो B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। B की वैल्यू 12। अब देखिए C की वैल्यू क्या है, 18। D की वैल्यू क्या है, 10। तो 18 10 28। F की वैल्यू है क्या, 5। तो 28 5 क्या हो जाएगा, 33। 33 इधर जाएगा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, G की वैल्यू 13 हो जाएगी। G की वैल्यू 13, ठीक है। B की वैल्यू कितना है सर, कितना निकला है, B की वैल्यू 12। C की वैल्यू कितना है, 18। 12 से 18 30, ठीक है ना, 30। और F की वैल्यू 5 है तो 30 5 35 इधर चला जाएगा तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35। अब चलिए सर B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू B अभी निकाले हैं आप लोग, 12। B 12 है, C 18 है तो 12 18 30। और D की वैल्यू क्या है सर, D की वैल्यू 10। तो कितना हो जाएगा, 30 10 40। 40 इधर चला जाएगा 60 हो जाएगा। नहीं, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। अब अभी निकाले हैं ओनली मैथ्स की संख्या क्या होगी, 60। ओनली फिजिक्स की संख्या होगी 35। ओनली केमिस्ट्री की संख्या होगी 13। सब निकाल लेंगे। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9792928295 पर आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट थ्योरी का सबसे आखिरी टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ